Morning, class 6th. Today we'll be discussing the chapter 1 of history, what, where, how and when. आज हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें मैच करनी है ये जो गिवन चीज़ें हैं इनमें से नर्मदा वैली को मगध, गारो हिल्स, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज और गंगा वैली को उनके जो सामने जो सब बिल्कुल सही उनके आंसर्स हैं उनके साथ उनको मैच करना है। तो फर्स्ट, नर्मदा वैली जो है उसमें आपकी हंटिंग और गैदरिंग होती थी। नर्मदा वैली मैच इट विद हंटिंग एंड गैदरिंग। मगध was the first big kingdom. Garo Hills, early agriculture was started there. Indus and its tributaries, cities about 2500 years ago. Ganga Valley was the first cities were in Ganga Valley. तो ये इनके मैच चीज़ हैं जो उनके सामने आई हुई हैं। तो इसके आंसर्स आपको दे दिए गए हैं, कैसे मैच होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन अ मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। आपको एक मेजर डिफरेंस देना है, एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इनके बीच में वो देना है। मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बीच में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्या इनके बीच में अंतर है। मैन्युस्क्रिप्ट, अब मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है। द ओल्ड बुक रिटन बाय हैंड्स आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। जो पुरानी किताबें हाथों से लिखी जाती हैं उनको आप मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। दे आर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नोन एज बिर्च। ये जो है आपके मैन्युस्क्रिप्ट जो होते हैं वो हाथों से लिखे जाते हैं। किस पे लिखे जाते हैं, या तो पाम लीव्स पे लिखे जाते हैं या फिर स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क, ट्री का जो तना होता है, बार्क जो होता है उससे जो स्पेशली बनाया गया होता है। कौन से पेड़ का, जिसको बिर्च कहते हैं। विच ग्रोज इन द हिमालयंस, जो हिमालयाज़ में ग्रो होते हैं। बिर्च जो है वो ट्री का नाम है और बाक होता है वो ट्री का, उससे उसको प्रिपेयर किया जाता है, या तो पाम लीफ पे या बिर्च पे। द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स। जो पाम लीव्स होते थे उनको जो पेजेस होते हैं पेजेस की शेप में काट दिया जाता था और उनको बांध दिया जाता था ताकि वो क्या बन जाएं, आपकी किताबें बन जाएं, आपकी बुक्स बन जाएं। इंस्क्रिप्शन वर रिटन ऑन हार्ड सरफेसेस। इंस्क्रिप्शंस जो थी उनको सख्त सरफेसेस पे, सख्त सतह पे बनाया जाता था, उनको लिखा जाता था उनके ऊपर। सच एज स्टोन, रॉक्स, पिलर्स, क्ले, मेटल एंड कॉपर टैबलेट्स। अब ये जो इंस्क्रिप्शन हुआ करती थी इनको हार्ड सतह पे, उनको सख्त सतह पे लिखा जाता था, इंस्क्राइब किया जाता था। और वो कौन सी सतह होती थी, जैसे स्टोन हो गए, रॉक्स हो गए, पिलर्स हो गए, क्ले हो गई, मेटल्स हो गए, कॉपर टैबलेट्स हो गई, तो इनके ऊपर इनको लिखा जाता था। इंस्क्रिप्शंस आर रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री एज दे कम टू अस इन इट देयर ओरिजिनल फॉर्म। जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको रिलायबल सोर्स माना जाता है हिस्ट्री का, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करके या अपनी लैंग्वेज में लिख के नहीं ला सकते। जो बाकी आपके पाम लीव्स हो गए, आपकी बुक्स हो गई, उनको जब उतारा जाता है तो दूसरी बुक्स में उतारा जाता है तो हो सकता है कि उनके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक्स आ जाएं, क्योंकि आप जब एक जगह से दूसरी जगह पे जब आप एक चीज़ को उतार के लिखते हैं तो आप कोई ना कोई मिस्टेक्स उसमें कर देते हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं। नेक्स्ट, रिटर्न टू रशीद्स क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट। अगर रशीद के क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए तो क्या हमारे पास उसके कोई आंसर्स हैं। Rashid's question was, how could anyone know
what had happened so many years ago। अब रशीद का क्वेश्चन ये था कि किसी को कैसे पता चलेगा कि इतने सालों पहले क्या हुआ था। There are various ways by which the people can know about the past। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिससे लोग जो हैं ये जान सकते हैं कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था, हमारे जो पहले हिस्ट्री हुई है उसमें क्या चीज़ें हुई थी। The remains left by early man in the form of tools। जो रिमेन्स छोड़े जाते हैं, जो बची खुची चीज़ें छोड़ी जाती हैं, जो रिमेन्स उन्होंने छोड़े हैं, जो पहले आदमी हुआ करते थे, उनको जैसे कि उन्होंने कुछ टूल्स की फॉर्म में कुछ रिमेन्स को छोड़ दिया, वेपन्स की फॉर्म में छोड़ दिया, पॉटरी छोड़ दी, ज्वेलरी छोड़ दी। उन सब चीज़ों से हम ये जान सकते हैं कि पहले भी कोई चीज़ हुआ करती थी, किस टाइप की सोच हुआ करती थी, किस टाइप के मेटल्स यूज़ करते थे, कैसी टेक्नोलॉजी थी। तो उन सब चीज़ों से हम उनके बारे में जान सकते हैं। आफ्टर मैन हैड लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग। एक बार इंसान को आर्ट ऑफ लिविंग आ जाता है, उसको समझ आ जाता है ज़िंदगी कैसे जीनी है, तो वो किसी एक वे से जीता है, उसको कुछ टेक्नोलॉजी अपनी यूज़ करता है, कोई ना कोई तरीका बनाता है जिससे वो सर्वाइवल उसका आसान हो जाता है। तो मैन हैड लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग। तो उसने एक आर्ट लिख दिया है राइटिंग का, जिसके थ्रू कि हम एक चीज़ पे जब हम लिखते हैं तो उस आर्ट के साथ वो अब अलग अलग जगह पे उसको स्टोर करके रख सकता है, ताकि बाकी वाले लोग जो हैं वो उसको बाद में पढ़ सकें। ही रोट ऑन लीव्स, बार्क्स ऑफ द ट्रीज एंड इवन ऑन हार्ड मटीरियल। अब जो आदमी था, जब उसको लिखने का तरीका आ गया तो उसने पत्तों पे लिखना शुरू कर दिया। जो बार्क ऑफ ट्री था, जो तने थे उसके जो बार्क्स पे लिखा जाता था, छिलकों पे जो उन्होंने बना दिए होते थे, बार्क्स पे लिखना ट्री के। और कुछ हार्ड मटेरियल जैसे कि आपके स्टोन्स हो गए, क्ले हो गई, आपके कॉपर मेटल्स हो गए, तो इन सब चीज़ों पे जो है वो लिखते थे, जिसके साथ कि वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि बाकी वाले उसे पढ़ सकें। We have been able to read the script of these peoples in many cases। बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा है कि हम ये स्क्रिप्ट्स जो हैं वो लोग अब पढ़ रहे हैं, और वो पिछले जो आपका हमारा पास्ट है उसके बारे में हम जान पाते हैं इन स्क्रिप्ट्स को पढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट्स मे फाइंड, विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन्स। अब एक लिस्ट बनानी है हमें ऑब्जेक्ट्स की जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिल सकती है। विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन, और इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टोन से बनी हुई हो सकती हैं। द आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जो बिल्डिंग्स के रिमेन बचे हुए होते हैं, जो कि स्टोन की या ब्रिक्स की बिल्डिंग बनी होती हैं, उनके जो बचे हुए रिमेन्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। पेंटिंग एंड स्कल्पचर, पेंटिंग हो, कोई स्कल्पचर हो, उनको भी स्टडी करते हैं जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। दे ऑल्सो डिग इन अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। वो हमारी ज़मीन की सतह के नीचे भी खोदते हैं ताकि वो कुछ औज़ारों को ढूंढ पाएँ, कुछ टूल्स को ढूंढें, कुछ वेपन्स को ढूंढें, कुछ अस्त्र शस्त्र ढूंढ लें, कुछ पॉट ढूंढ लें, जैसे कि आपके स्टोर करने के लिए कौन सी चीज़ें रखी गई थी, पैन्स ढूंढें, ऑर्नामेंट्स ढूंढें, गहने ढूंढें, आभूषण ढूंढें, कॉइन ढूंढें, सिक्के ढूंढें। तो ये सब चीज़ें जो थी वो ढूंढ पाते थे ताकि ईज़ी हो जाए हम लोगों को जानना क्या हमारे पास था, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई है, क्या चीज़ें चलती थी उस टाइम पे। टूल्स एंड वेपन कुड हैव बीन मेड ऑफ स्टोन्स। जो टूल्स थे और वेपन्स थे वो स्टोन से बने हो सकते थे। बिल्डिंग्स वर आल्सो मेड ऑफ स्टोन। जो टूल्स और वेपन थे वो भी स्टोन के बने हो सकते थे, और जो बिल्डिंग्स थे वो भी स्टोन की बनी हुई होती थी। वाई डू you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? आपको ऐसा क्यों लगता है जो ऑर्डिनरी जो आम इंसान था उस टाइम पे, आम आदमी, आम औरतें जो थी, वो अपने रिकॉर्ड्स क्यों नहीं रखती होंगी? ऐसा क्यों होता था? तो वो क्यों करते थे ऐसा?
The ordinary people like hunters, gatherers, herders, farmers did not keep a record of what they did. जो ऑर्डनरी लोग थे, जो आम आदमी थे, जैसे कि आपके शिकारी हो गए, इकट्ठा करने वाले गैदरर्स हो गए, आपके भेड़ बकरियां चराने वाले हर्डर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, ये सब किसान हो गए जो, तो इन सब ये जो लोग थे ये अपना कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते थे जो भी काम करते थे। क्यों? बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, इसलिए क्योंकि उनको पढ़ना और लिखना नहीं आता था। देयर वर a specialized class of people called scribes who recorded all the events. उस टाइम पे एक स्पेशल क्लास हुआ करती थी जिसको आप स्क्राइब्स कहते थे, और यही स्क्राइब्स जो थी वो सबके रिकॉर्ड्स जो हैं, कोई भी अगर बात होती थी, कोई भी इवेंट होता था तो उसके सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो यही स्क्राइब नोट करती थी। Describe at least 2 ways in which you think the people, in which you think the lives of king would have been different from those of farmers. 2 तरीके बताने हैं, 2 वेज बताने हैं जिन वे में जो राजा की लाइफ थी वो डिफरेंट थी आपकी फार्मर की लाइफ से, किसान जो हैं उनकी ज़िंदगी से कैसे डिफरेंट थी। किंग, द किंग लेड अ लग्जूरियस लाइफ, जो राजा था वो आलीशान लाइफ अपनी व्यतीत करता था, लग्जूरियस लाइफ व्यतीत करता था। ही मेड ऑल द डिसीजंस फॉर द सोसाइटी एंड लुक्ड आफ्टर देयर वेलफेयर, वो सारे डिसीजंस जो भी सोसाइटी के लिए लेने होते थे वो सारे डिसीजंस खुद ही लेता था। एंड लुक्ड आफ्टर देयर वेलफेयर, और उन सब के भले के लिए वही देख रेख करता था कि कैसे भला किया जाए। They led the armies in war and kept record of their battles and victories. वो जो राजा है वही आर्मी में जो लड़ाई होती थी तो आर्मी को लीड करता था, और रिकॉर्ड्स जो थे बैटल के और जीत के जो भी रिकॉर्ड होते थे वो सारे वही रखता था। फार्मर्स, अब किसान क्या करते थे? दे वर्कड वेरी हार्ड टू ग्रो क्रॉप्स फॉर द पीपल, वो बहुत मेहनत करते थे लोगों के लिए क्रॉप्स उगाने में। दे लेड एन ऑर्डिनरी लाइफ, वो आम जिंदगी व्यतीत करते थे। वेयर ही कुड बेयरली फुलफिल हिज नीड्स, जिससे वो अपनी जो ज़रूरतें थी उनको अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाते थे। आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ्स, आर्कियोलॉजी की मदद से हम ये जान सकते हैं कि उनकी लाइफ कैसी चल रही थी। इतने ही बच्चों, इतने ही क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर में। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।